रोडीज का सबसे कमाल वोट आउट हमें आज देखने को मिला। और इस वोट आउट की जो खास बात थी ना, वो ये नहीं थी कि इस पे हमें ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, चार चार एलिमिनेशन हो सकती हैं, चार चार वोट पे जाने वाला सीन है। ये इस वजह से स्पेशल वोट आउट है कि ऐसा वोट आउट जिसमें जिनको हम चाहते हैं कि एलिमिनेट हो जाए, जिन्होंने अपनी गैंग को बिट्रे किया और आई थिंक परफॉर्मेंस में ज़ीरो है, बट ज़ुबान से ये हमेशा काटते रहे। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि फाइनली एक ऐसा वोट आउट आया जिसमें ऑडियंस भी खुश है। ऑडियंस को भी कोई दुख नहीं है कि भाई कोई स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर चला गया या कोई दोस्त चला गया जिसके साथ अच्छा बॉन्ड था। और साथ साथ यहाँ पे सब लोग जो कंटेस्टेंट हैं, रोडीज हैं, वो भी यहाँ पे टोटली हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी फर्क नहीं पड़ता निशी के जाने से और चार्ली के जाने से। अब आप पे इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है, आप कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो? आपके लॉयल फ्रेंड्स होने चाहिए, आप अपनी गैंग के सगे हो। आप यहाँ पे देखो ना कि मतलब कि गैंग लीडर को फर्क पड़े आपकी एलिमिनेशन से, आपकी एक वैल्यू होनी चाहिए। अब आपने जब अपनी वैल्यू ही नहीं बनाई, आप इतना ज़्यादा चीप और घटिया खेले, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई वर्थ होती है। अब आपको पता है कि इस वोट आउट में रणविजय ने ये कहा कि इस बार जो एलिमिनेशन है ना, वो आपके मुताबिक ही होगी, इस बार भी मैं डिसाइड नहीं करने वाला। और रणविजय ने यहाँ पे कहा कि आप इम्यूनिटीज़ दे दो। अब इम्यूनिटीज़ की जब यहाँ पे बात आई, तो प्रिंस ने 3,000 रोलिंग्स खर्च किए और उसने यहाँ पे मनु को बचा लिया, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्रिंस यहाँ पे मनु को बचाने वाला है और किसी को नहीं बचाएगा। एल्विश ने यहाँ पे योगेश को और हरताज को बचाया। हालांकि काजल ने वहाँ पे पिच किया अपने लिए कि मुझे बचा दो, बट उसने कहा भाई आप नहीं जाओगे। और आई थिंक बिल्कुल सही डिसीजन थी एल्विश की, उसको पता था कि इनको टारगेट नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पे नेहा ने जोरावर को और मनमीत को इम्यूनिटी दी और थर्ड उसकी प्रायोरिटी पे थी जिमी। इन तीनों को बचा लिया। अब जब इन तीनों को बचाया तो वहाँ पे हर्ष ऑफेंड हो गया। हर्ष को लगा कि भाई ये चीज़ सही नहीं हुई, क्योंकि ये तो हमें काफ़ी टाइम से दिख रहा था कि नेहा यहाँ पे चांस नहीं दे रही थी। और हर्ष का ये था कि भाई अभी भी अगर मौका नहीं दोगे, अभी भी अगर इम्यूनिटी नहीं दोगे, तो भाई मेरी तो गेम खत्म है, फिर मैं अपने हिसाब से खेलूंगा। अब नेहा को इतना तो आइडिया है कि हर्ष जैसी भी गेम खेल रहा है, बट वो हर्ष को फ़ायदा दे रही है, और हर्ष वाले फ़ायदे की वजह से नेहा को भी फ़ायदा हो रहा है। तो नेहा ने सोचा अब हर्ष ये बात कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी भी रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ेगी। जहाँ पे जब नेहा को मिला कि आप यहाँ पे इम्यूनिटी लोगी या कार्ड लोगी, तो नेहा ने कह दिया कि मैं यहाँ पे इम्यूनिटी लेना चाहूँगी, मैं यहाँ पे 3,000 रोडिम्स खर्च करके हर्ष को इम्यूनिटी देना चाहूँगी। और वहाँ पे आके नेहा ने बहुत ही सॉलिड डिसीजन लिया और हर्ष को इम्यूनिटी दी। हर्ष खुश नहीं था, क्योंकि वो कह रहा था कि भाई मुझे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ भी मुझे ओके नहीं लगी कि भाई प्रायोरिटी क्या, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि भाई उसको हर्ट इस वजह से भी होता है कि सबसे ज़्यादा रोडियम्स लगा के जब ले लिया मुझे, तो थोड़ा सा ट्रस्ट भी करके देख लो, शायद अच्छा परफॉर्म कर ही दूँ। तो थोड़ा ट्रस्ट तो आई थिंक होना चाहिए था नेहा को, जो कि नेहा को नहीं था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे गौतम जो था, उसकी गैंग उसको ट्रस्ट नहीं करी थी गौतम को, और वो कह रही थी कि भाई अभी आपको इतना नॉलेज नहीं है, बाकी यहाँ पहले से हैं। फरहान और इन लोगों को इतना ट्रस्ट नहीं था। तो गौतम ने कहा जब तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है, तो तुम अपनी गेम खेलो ना, आप अपने आप को बचा लो, तुम्हें यहाँ पे क्यों इम्यूनिटी चाहिए? जिस पे फिर गौतम बाद में कार्ड के पीछे जाता है। कार्ड पे एल्विश और गौतम की थोड़ी सी होती है कि कौन इस कार्ड को लेगा, बट वहाँ पे एल्विश के पास ज़्यादा रोडियम्स होते हैं और एल्विश कहता है कि भाई मैं लूँगा। फिर उस सिचुएशन में हम देखते हैं कि गौतम यहाँ पे आरडी को बचा लेता है 3,000 रोडियम्स खर्च करके। तो गौतम की गैंग सेफ थी, उनमें से कोई विक नहीं हुआ। प्रिंस की गैंग में भी मनु बच गया। और ये चीज़ें हमें देखने को मिली। रिया यहाँ पे कुछ भी नहीं ले पाई, किसी को बचा नहीं पाई, और उसके पास कोई इम्यूनिटी भी नहीं थी देने को। तो उसने यहाँ पे गेम खेली, उसने एल्विश के साथ यहाँ पे अलायंस बना ली। एल्विश के अलायंस में यहाँ पे रिया चली गई और उसने प्रिंस के साथ अलायंस टोटली पहले ही ब्रेक कर ली थी। तो उसने कहा मैं यहाँ पे अपना हिसाब अच्छा कर लूँ, और एल्विश के साथ और नेहा के साथ अलायंस में हाथ मिला दिया। अब हुआ यहाँ पे क्या कि जब यहाँ पे वोट आउट स्टार्ट हुए, तो वहाँ पे चार चार वोट पे इविक्शन होनी थी, 6 भी जा सकते थे। अब जब इविक्शन हमें देखने को मिली, तो गेम ही चेंज हो गई थी कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, वो यहाँ पे मिले थे निशी को। निशी को लिटरली गाइज यहाँ पे 11 वोट मिले थे। सबसे ज़्यादा वोट यहाँ पे निशी को मिले थे, जिसकी वजह से निशी की हमें एविक्शन कंफर्म होती हुई नजर आई। सेकंड जो पर्सन यहाँ पे था, वो हमें देखने को मिली किलिंग पी को यहाँ पे 4 वोट मिले थे। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आया उस कार्ड का, जब उसने एनवेलप को खोला तो उस पर यह था कि आप किसी भी एक एविक्टेड रोडीज को बचा सकते हो और उसकी जगह किसी दूसरे को एलिमिनेट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो डिसीजन लेनी थी वो लेनी थी एल्विश यादव ने। एल्विश ने यहाँ पे देखा, दोनों की पिच सुनी, जहाँ पे निशी ने प्रिंस से बदतमीजी की,
निशी का ये था कि भाई मुझे बस टीम में ले लो, मैं सारे राज जानती हूँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और गाइस यार मुझे वहाँ पे हर्ष बहुत ही अमेजिंग लगा। हर्ष ने कहा कि एल्विश भाई आपने मुझसे वादा किया था, और एल्विश कहता है कि भाई वो पुरानी बात थी। तो हर्ष कहता है भाई पुरानी नहीं जो भी हो, वादा वादा होता है। और उस पर हर्ष ने कहा कि भाई अगर तो ये निशी को आप लेते हो अपनी गैंग में, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसको मैं उड़ाऊंगा, इसको हम निकालेंगे। और वहाँ पे जो किलिंग बी के लिए फाइट की ना हर्ष ने, भाई कमाल कर दिया बंदे ने। योगेश है, हरताज है, इतने लोग हैं जो कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि चलो निशी आ जाए, बट भाई बंदे ने कमाल कर दिया। रोहित, योगेश, इतने लोगों की बातों के बाद भी हर्ष की बात की वैल्यू बनी। और वहां पे आके निशी को नहीं लिया, क्योंकि एल्विश को ही पता है कि ये अगर इसको टास्क में ना भेजो ना, तो ये अपने गैंग लीडर से लड़ती है, फाइट क्रिएट करती है, जानबूझ के ड्रामा क्रिएट करती है। तो बहुत सॉलिड डिसीजन था यहाँ पे एल्विश का। एंड एल्विश यार भाई बंदे ने दिल जीत लिए, क्या कमाल की डिसीजन लेता है यहाँ पे। फिर एल्विश ने जो सबसे अच्छी डिसीजन ली, वो ये ली कि यहाँ पे इविक्ट करने का मौका मिला। तो काफी लोग कह रहे थे कि अलीफिया को कर दो, बट एल्विश ने कहा कि यार अगर मैं अलीफिया को करता हूँ तो प्रिंस की गैंग में वैसे ही 4 लोग रह गए हैं, तो ये गैंग तो मजीद वीक हो जाएगी ना। वहां पे उसने बहुत अच्छी चीज की कि उसने वहां पे आके अलीफिया को इविक्ट नहीं किया, और रिया की अलायंस उसको खराब करनी पड़ गई, बट उसने यहाँ पे चार्ली को इविक्ट किया। और चार्ली वेल डिजर्विंग था भाई जाना, अपनी गैंग को बिट्रे करने वाला, धोखा देने वाला। तो बिल्कुल सही हुआ उसके साथ। बट यहाँ पे आके जब रिया कह रही है एल्विश को कि भाई तूने धोखा दे दिया, धोखा दे दिया, एल्विश ने कहा भाई 2 मिनट 2 सेकंड पहले अलायंस बनी थी, टूट गई, 2 सेकंड की अलायंस 2 सेकंड में टूट गई। एंड आई थिंक बेस्ट डिसीजन था यहाँ पे एल्विश का जो उसने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, सेटिस्फाई बहुत हुए भाई इस चीज़ में। तो यहाँ पे इन दोनों की एविक्शन होती है, चार्ली की एविक्शन होती है, और यहाँ पे अलीफिया भी बच जाती है। ये था आज का वोट आउट। प्रिंस की गैंग में 2 लोग चले गए हैं, बट स्टिल प्रिंस का देखते हैं कि यहाँ पे कैसे जीतते हैं। कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना कि आपको कैसा लगा आज का वोट आउट। थैंक यू वेरी मच।